हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एक्सेल पार्ट 2 के बारे में। बेसिक एक्सेल 1 में आप लोगों ने सम, मैक्स, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल के फॉर्मूले यूज किए थे। इसी तरह एक्सेल पार्ट 2 में हम लोग सीखने वाले हैं अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, मिड और ट्रिम फंक्शंस। अगर हम इनकी बात करें, अपर एक ऐसा फॉर्मूला है जो सारा डेटा को कैपिटल लेटर कर देता है। लोअर की बात करें, कन्वर्ट्स ऑल डेटा इनटू स्मॉल लेटर्स। अगर आप सबका जो कैपिटल का डेटा है अगर उसको लोअर में करना है तो इस लोअर करेगा। प्रॉपर क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स ऑल डेटा इनटू कैपिटल ईच वर्ड्स। मतलब ये है जैसे 3 नाम है राहुल कुमार मिश्रा, उसका फर्स्ट वर्ड जो आपका होगा वो कैपिटल हो जाएगा। लेंथ क्या है, बेसिकली एक सेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो आपका काउंट करके बता देगा लेंथ का फॉर्मूला। लेफ्ट, राइट और मिड बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे, मतलब निकालने के लिए। और ट्रिम क्या है, टू रिमूव अनवांटेड स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट। यानी कि कोई डेटा अगर आपके पास आ गया और उस डेटा में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस हटाने हैं, सिंगल स्पेस को छोड़ के बाकी के जो स्पेस हटाने हैं, तो आप ट्रिम यूज करें। एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग 1 में हम लोग जाते हैं और इस ट्रेनिंग 1 में मेरे पास कुछ डेटा आया इस प्रकार। ये जो आज की क्लास है ये एक्सेल का बिल्कुल बेस है। अपर, लोअर और प्रॉपर अगर मैं आपको बात करूं तो ये एक्सेल का एक बेस है। सम, मैक्सिमम, मिनिमम की तरह ही अपर, लोअर, प्रॉपर होता है। स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं अपर, लोअर, प्रॉपर, हमेशा याद रखिए अपर, लोअर, प्रॉपर आपका एक टेक्स्ट डेटा पे यूज किया जाता है। डेटा कितना प्रकार का है ये सारा चीज आपको पता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट एंड नंबर्स। 2 चीज, कुछ ऐसा डेटा जिसमें अल्फाबेटिक चीज आ रही है जैसे A to Z, दैट मीन्स 26 कैरेक्टर, वो आपका टेक्स्ट का डेटा कहलाएगा। जैसे नाम, प्लेस का नाम, कलर का नाम, सिटी का नाम, वो आपका टेक्स्ट डेटा है। दूसरा डेटा अगर हम बात करें नंबर्स, कुछ ऐसा डेटा होता है जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए एज, सेल्स, सैलरी, न्यूमेरिकल डेटा आपका 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट का होता है। सो यहां तक आप सबको डेटा टाइप समझ में आ गया, टेक्स्ट, नंबर। और इसी तरह एक और डेटा होता है जिसको हम कहते हैं मेमो। मेमो का जो डेटा होता है बेसिकली वो लगता है आपका जिसमें टेक्स्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक घर का एड्रेस हो सकता है, एक पैन कार्ड हो सकता है, एक ईमेल आईडी हो सकती है। तो इस प्रकार का डेटा आपका मेमो कहलाएगा। ये चीज है। एग्जाम्पल के लिए आप इस सब डेटा को कैपिटल करना चाहते हैं, अपर आप लिखिए, सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मारिए, आपका सारा डेटा कैपिटल। और इसको पकड़ के कंट्रोल D करेंगे, सारी चीजें नीचे को पेस्ट हो जाएंगी। जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा कैपिटल हो जाएगा अपर के जरिए। सेम इसी तरह लोअर का फॉर्मूला होता है, यानी कि स्मॉल करने के लिए जो भी डेटा है आप उसको सेलेक्ट करें, पकड़ के कंट्रोल D करें, सारा का सारा डेटा आपका कैपिटल हो, स्मॉल हो जाएगा कैपिटल से। इसी तरह प्रॉपर, प्रॉपर का काम क्या है बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं तो प्रॉपर कैपिटल ईच वर्ड करता है। सिंपल सा लगाइए प्रॉपर, सेल सेलेक्ट करिए, पकड़ के कंट्रोल D करिए और आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर है अपर, लोअर, प्रॉपर के जरिए। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल ईच वर्ड हो जाएगा। अंकुश कुमार खुशवा का के कैपिटल, अमित कुमार का A और K कैपिटल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका अपर, लोअर और प्रॉपर के माध्यम से। इसी तरह ट्रेनिंग 2 में जाते हैं। लेंथ, लेंथ एक ऐसा फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है। मुझे ये पता करना है कि महेश गुप्ता कितना डिजिट है। सिंपल साफ लेंथ लगाओ, एक सेल में जितने भी डिजिट लिखे होंगे सारी चीज आ जाएगी लेंथ के जरिए। तो यानी कि महेश गुप्ता के अंदर 12 डिजिट है, बेसिकली है वो 11, एक स्पेस भी काउंट करता है। यानी कि किसी सेल के अंदर अगर स्पेस भी है तो लेंथ के जरिए वो चीज आपकी काउंटिंग होके आएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3 4 या 1 2 3 1, अगर आप देखें तो इसमें 4 डिजिट है। बड़ा इजी बेस्ड फॉर्मूला है। तो लेंथ ने किसी सेल के अंदर जो चीज लिखी है उसको काउंट करके बता दिया कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। सेम इसी तरह लेफ्ट, राइट और मिड, ये 3 फॉर्मूले हैं जो बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। जितनी स्पेसिफिक डिजिट आप
उसमें मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कहा कि शुरू के 2 डिजिट निकाल दो, तो महेश का जो शुरू के 2 डिजिट हैं वो है M और A। अगर आप देखा जाए ध्यान से तो सिंपल साफ लगाएं, इक्वल टू लेफ्ट, टैब आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट लिखते ही सेल को सिलेक्ट करिए, कॉमा करके कितने डिजिट आप लिखेंगे, मैंने कहा 2, पकड़ के मैंने कंट्रोल D कर दिया, लेफ्ट के जितने डिजिट आप लिखेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर उतने ही आ जाएंगे। ध्यान देने की बात है, एक सेल में नंबर भी लिखे थे तो 1 2 अपने आप आ जाएगा, दैट मीन शुरू के 2 थे, तो लेफ्ट ने नंबर ऑफ स्पेसिफिक डिजिट जितने आप लिखेंगे उतने आ जाएंगे लेफ्ट के माध्यम से। सेम चीज़ आपका राइट होता है, राइट की साइड से जितना आप लिखेंगे, मैंने कहा इस सेल में अभी जो राइट है बेसिकली अगर मैं गुप्ता में देखूं तो राइट जो है बेसिकली आपका वो है आपका 80। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 2 डिजिट निकाल के दे दीजिए, कंट्रोल D आप करें, सारे के सारे आपके आ जाएंगे। इस तरह जितने लिखेंगे आप, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट के लिए 3 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह एक मिड का फॉर्मूला होता है। मिड बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, मिड मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट को निकाल सकता है। जैसे मेरी क्वेरी ये हो सकती है अभी कि मुझे हर किसी का तीसरा डिजिट निकालना है, तो सीधा सा आप यहाँ पे लिखेंगे मिड MID, टैब यूज करें, सेल को सिलेक्ट करें, स्टार्ट नंबर मतलब होता है पोजीशन, कितने से स्टार्ट है जिसको आपको निकालना है, तो ये हमेशा पोजीशन के आधार पे काम चलेगा। जैसे मेरी पोजीशन है कि मुझे तीसरा निकालना, दैट मीन तीसरे पे ही है, कॉमा करके नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने डिजिट आप निकालना चाहेंगे, तीसरे का अगर 1 निकालना है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो बेसिकली तीसरे पे जो आपका है महेश में वो H है। H के साथ अगर मैं 1 और लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, तो दैट मीन्स H के साथ E भी आ जाएगा। अगर मैं सिंगल लिखूंगा तो H का H आ जाएगा, सीधा सा स्ट्रक्चर है। तो किसी भी सेल में किसी भी टेक्स्ट को निकालने के लिए बेसिकली मिड हम यूज करते हैं क्वेरी के आधार पे। लास्ट का निकालना है मिड लगा लो, शुरू का निकालना है मिडिल लगा लो, हर किसी का चौथा पांचवा कोई भी चीज़ आपको निकालनी है तो आप मिड यूज करें। और सेम एक और चीज़ आता है जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या है? अनवांटेड स्पेस को कम करने के लिए। जैसे एक नाम लिखते हैं अनिल और बहुत सारा स्पेस आपने दे दिया और यहाँ पे लिखा है कुमार। अगर आप देखें लेंथ आप लगाएं इस अनिल कुमार के डेटा में तो आपके पास 52 कैरेक्टर हैं, जबकि 52 है ही नहीं। अनिल तो बेसिकली 4 है और कुमार में 5, यानी कि 9 ही हुए आपके पास एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए ट्रिम का यूज़ करेंगे। ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, सिंगल स्पेस। चाहो तो आप इसकी लेंथ पता करो, लेंथ में लगा लेता हूँ और इससे हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएंगे 10। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे 42 एक्स्ट्रा स्पेसेस थे। तो लेंथ ने किसी सेल के अंदर डिजिट बता दी कि इसमें इतने डिजिट हैं। लेफ्ट और राइट से डेटा आपको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिड भी कंडीशनल बेस है कि किसी भी टेक्स्ट को निकाल के दे सकता है, तीसरा दूसरा कुछ भी हिसाब से आप लगा के देख सकते हैं। और अपर लोअर तो आपको समझ में आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको सेकेंड क्लास की समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सेशन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। हम उस क्वेरी का सॉल्व करके आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।